क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक बिंदु P है, P से A तथा B को मिलाने वाली रेखा पर खींचे गए लंब की लंबाई प्राप्त करनी है। अच्छा, तीनों आपके बिंदुओं के यहाँ पे पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। P बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर है माइनस का i कैप, प्लस का 2j कैप और प्लस का 6k कैप। क्या कह रहा है से बिंदु A तथा B को मिलाने वाली रेखा पर, अच्छा बिंदु A इधर ले लेते हैं और बिंदु B इधर ले लेते हैं। बिंदु A का पोजीशन वेक्टर है 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप और बिंदु B का पोजीशन वेक्टर है 8i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप। इन दोनों को मिलाने वाली A और B को मिलाने वाली रेखाखंड यही हो जाएगी और इस पर यहां से खींचे गए लंब की लंबाई हमें निकालनी है। इस लंब की लंबाई निकालनी है, इसका नाम यहाँ पे दे देते हैं। मैं मान लेता हूं, माना PD AB पर लंब है, PD जो है AB पर लंब है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ से इसको मिला देता हूं, है ना, PA को मिला देता हूं तो यहाँ पर यह भी आपका एक दृष्ट रेखाखंड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। अगर मैं AB और AP का क्रॉस प्रोडक्ट निकालूं तो आपको पता है कि AB और AP का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा AB के मैग्नीट्यूड, AP के मैग्नीट्यूड और इनटू में साइन थीटा के। मैं यहाँ पे ये कोण थीटा यही लिखता हूँ, ये थीटा मान लेता हूँ। तो अगर मैं यह प्राप्त कर लूं इनका क्रॉस प्रोडक्ट AB और AP का और उसका मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर AB का मैग्नीट्यूड AP का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा। और अगर मैं इसी में भाग कर दूं AB के मैग्नीट्यूड से, देखो तो AB के मैग्नीट्यूड से भाग देते हैं, क्या बन जाएगा, ये कट जाएगा। वेक्टर AP का मैग्नीट्यूड यानी कि ये AP की लंबाई AP साइन थीटा। तो आपको पता है, फॉर्मूला आप जानते हो कि साइन थीटा बराबर में होता है लंब और बटा में आपका कर्ण। तो कर्ण आपका AP का मैग्नीट्यूड, ये जाके इंटू करेगा तो PD की लंबाई, हमें PD ही ना ज्ञात करना है, वह किसके बराबर होगी, वेक्टर AP के मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा के। समझे ना बात को। तो हमें करना क्या होगा, ये निकालना होगा, यानी कि AB और AP के क्रॉस प्रोडक्ट में AB के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा PD का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, यानी कि लंब हमें प्राप्त हो जाएगा। समझ गए ना बात को, इसीलिए मैंने इतना एक्सप्लेन किया। चलिए, तो अगर मैं वेक्टर AB की बात करूंगा तो वह क्या होगा, B के स्थिति सदिश में से A का स्थिति सदिश घटाना होगा। 8i कैप प्लस का 6j कैप और माइनस का 8k कैप माइनस, अगर बात करें A का पोजीशन वेक्टर 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक है, चलिए क्या हो जाएगा, 8i कैप प्लस का 6j कैप माइनस का 8k कैप माइनस 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप। चलिए यहाँ सॉल्व करते हैं। 6i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का 4k कैप, ये आपका क्या गया, वेक्टर AB आ गया। समझे ना, ये क्या गया आपका, वेक्टर AB आ गया। समझ गया बात को, ये आपका वेक्टर AB निकल गया। अब वेक्टर AP भी निकाल लेते हैं, वेक्टर AP। तो वेक्टर AP क्या हो जाएगा, वेक्टर AP, ठीक है। तो वेक्टर AP निकाल दो P के स्थिति सदिश में से, यानी कि माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का 6k कैप में से घटा देंगे A का स्थिति सदिश 2i कैप प्लस का 3j कैप और माइनस का 4k कैप। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। माइनस का i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 6k कैप माइनस 2i कैप माइनस का 3j कैप और प्लस का 4k कैप। आगे सॉल्व करते हैं। माइनस का 3i कैप, ठीक है, माइनस का j कैप और प्लस का 10k कैप। तो ये वेक्टर AP हमें प्राप्त हो गया। चलिए अब दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट पहले निकालते हैं। तो वेक्टर AB क्रॉस में वेक्टर AP, ठीक है, वेक्टर AB क्रॉस में वेक्टर AP, i कैप j कैप और k कैप। वेक्टर AB क्या है आपका, 6 है, 3 है,
माइनस का 4 है। और वेक्टर AP की बात करें तो उसका अदिश घटक यहाँ पे लेंगे तो माइनस का 3 है, माइनस का 1 है, ठीक है, और प्लस का 10 है। समझ गया ना। चलिए अब इसके बाद निकालते हैं, आई कैप लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस का 4 माइनस का 1 और 10, माइनस का जे कैप लेते हैं, इसके साथ लेते हैं, क्या जाएगा 6 माइनस का 4 माइनस का 3 और यहाँ पर 10, प्लस का के कैप लेते हैं, तो वह क्या आ जाएगा 6 3 माइनस का 3 और माइनस का 1। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा 30 और माइनस में 4। चलिए फिर उसके बाद माइनस जे कैप, फिर यहाँ पे हो जाएगा 60 और यहाँ आ जाएगा माइनस का 12, प्लस का के कैप, यहाँ जगह माइनस का 6 और प्लस का 9। चलिए यहाँ पे कितना आएगा 26 आई कैप, माइनस का यहाँ घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 48 जे कैप और प्लस का 3 के कैप। समझ गए ना। चलिए तो क्रॉस प्रोडक्ट तो निकल गया, अब इसका मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं वेक्टर ए बी और क्रॉस में आपका जो ए पी है उसका, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, इसे लिख देते हैं, यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए पी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर 26 का स्क्वायर प्लस में माइनस 48 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 26 का स्क्वायर होता है 676, ठीक है, 48 का स्क्वायर हो जाएगा 2304 और 3 का स्क्वायर होगा 9, दोनों को जोड़ देते हैं 2989 आ जाएगा, 2989 आ जाएगा। एक्चुअल में 2989 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ 7 × 7 × 61, यानी कि ये 7 रूट 61 हो जाएगा। और वेक्टर ए बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ क्योंकि उसी में ना मुझे भाग करना है, तो ए बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर, देखो वेक्टर ए बी हम लोग ऊपर निकाले थे ना, तो 6 का स्क्वायर उसका अदिश घटक यही होंगे, फिर 3 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 36, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 25। चलिए सबको जोड़ देते हैं, तो 16 9 25, 25 में कितना है 61, 36 जोड़ देते हैं तो रूट 61 आ जाएगा। आप लिख सकते हैं, तो लिखेंगे जो आपका लंब था वह लंब क्या है पीडी, पीडी की लंबाई, पीडी की जो लंबाई होगी वह हो जाएगी वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए पी का मैग्नीट्यूड और बाई में वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, क्या जाएगा 7 रूट 61 और बाई में रूट अंडर 61, कट जाएगा, यहाँ से 7 आ जाएगा। समझ गए। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन